40 साल के बाद औरत ढीठ क्यों बन जाती है? क्या कभी किसी ने सोचा है कि औरत ऐसा क्यों करती है? उसकी ज़िंदगी में आखिर ऐसा क्या चल रहा है? उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि अब उसे किसी के भी होने ना होने से फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? उसकी सोच क्यों बदल गई है? वो जैसी थी वैसी क्यों नहीं रही? इतने सारे सवाल जब आपके दिमाग में आते हैं ना, तो इंसान जो है ना वो पागल हो जाता है। जी हाँ, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि 40 साल के बाद औरत जो है ना वो ढीठ क्यों बन जाती है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर दूँ। आज जो है ना वो मैं आप कह लें कि चीनी की ना भसरी बना रही थी, जो कि चीनी की मीठी रोटी भी जिसे कहते हैं, और ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जब भी हमारे घर में कोई बीमार होता है ना, तो इसकी ना बेसिकली 3-4 लेयर्स में ये बनती है। लेकिन मैं अपनी छोटी बेटी के लिए बना रही थी, तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, तो इसीलिए मैं ये मतलब सिर्फ डबल लेयर्स में बना रही हूँ। इसको जैसे मैंने अभी बेला है ना, इस तरह से आपने इसको तवे पे डाल देना है। फिर आपने एक और पेड़ा बेल के उसके ऊपर शक्कर डाल के फिर आपने इसको देसी घी में बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना होता है, और ये अच्छी खासी मोटी बनती है। तो ये बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। इसको बड़े बूढ़े सभी पसंद करते हैं, और शक्कर की तो बहुत ही मज़े की लगती है। लेकिन मेरी बेटी को ना शक्कर नहीं पसंद, इसलिए मैं इसके लिए चीनी की बना रही हूँ। तो बस अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो हाँ जी, 40 साल ना एक ऐसा डिजिट है ना जिससे हम आप कह लें कि हमारी मिड एज, हमारी आधी उम्र जो है ना वो लोगों को खुश करने में गुजर जाती है। हमें समझ नहीं आता कि हम किसको खुश करें किसको ना करें, क्योंकि औरत जो है ना, यकीन जानो जब वो बेटी होती है ना, तभी माएँ उसको कहना शुरू कर देती हैं, तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, सीधी होके बैठो, सर पे दुपट्टा लो। मतलब इतने मतलब आप कह लें कि औरत के लिए रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, जैसे ही वो अपनी एडल्ट लाइफ में आती है ना, वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जैसे ही आप कह लें कि भाई जो हैं वो उसको टोकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और औरत जो है ना, यहाँ से यकीन जानो आप कह लें कि एक समझदारी की तरफ ना अपना पहला स्टेप उठा लेती है। तो यही बातें जो है ना वो उस समझदारी को लेके चलती है। तो जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो लोग उसको क्यों समझते हैं कि ये तो पागल है, ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो कुछ भी कह लोगे, इसको तो कुछ भी कर दोगे तो ये कुछ भी नहीं कहेगी। भई अगर वो छोटी सी उम्र से उसके माँ-बाप उसको समझाना शुरू हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक बहू बेटी जब आपके घर में आई है, बेवकूफ़ है? अगर वो कुछ नहीं बोल रही, वो उसके माँ-बाप के आप कह लें कि थोड़े से आप कह लें कि जिसको हम कहते हैं रीत-रिवाज है, उसके माँ-बाप की रस्में हैं, उसके माँ-बाप का एहतराम है जिसको वो करती है। आप लोगों को भी चाहिए कि बच्ची जो है ना, जो आप कह लें कि एक औरत जिसको आपने ढीठ बना दिया है, जो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही? कुछ तो बात है ना। वही औरत जो हर किसी की हाँ में हाँ मिलाती है, वही आप कह लें कि जब वो बीवी बनती है, बेटी बनती है, बहू बनती है, वो इतने रिश्तों में भाभी बनती है, तो वो कितनी ज़िम्मेदारियों के नीचे दब जाती है। यकीन जाने बहू बेटियों को कोई पूछने वाला नहीं होता कि भाई तुमने खाना खाया, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें बुखार तो नहीं है। तो मतलब इतने क्वेश्चंस जो है ना, जब इंसान के माइंड में चल रहे होते हैं ना, और उसको वो रेस्पॉन्स नहीं करे, इट मीन्स कि उसके साथ कुछ मसला है। तो हर इंसान को ना हमें सोसाइटी में देखना चाहिए और अपनी फैमिली में भी देखना चाहिए कि ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, उसका थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए। सेल्फ़ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे ना मैं यकीन जानो अपने घर के सारे काम करने के बाद जो है ना, अपने लिए भी थोड़ा-सा मैं ना यकीन जानो 10-15 मिनट जो है ना लाज़मी निकालती हूँ, जिसमें मैं अपने खाने का थोड़ा-सा ख़्याल कर लेती हूँ। मतलब कभी जो है वो मैं एक चाय का प्याला पी लेती हूँ, साथ में कोई आप कह लें कि पंजीरी टाइप कुछ भी, मतलब हलवा कुछ भी, मैं जो मेरा दिल करता है वो मैं खा लेती हूँ। कभी आप कह लें कि मैं कोई फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, कि आजकल अनार है, तो मतलब ये चीज़ें हमें अपने लिए करना पड़ेंगी। अपना ख़्याल हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जो है ना अपना ख़्याल रखना छोड़ देते हैं ना, तो किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सोचना छोड़ दें कि मैं अगर ऐसा करूँगी ना तो शायद किसी को फ़र्क पड़ेगा। आप सिर्फ़ अपने आप को क्या है डिप्रेस करेंगी, अपने आप को सप्रेस करेंगी और अपने आप को डिग्रेड करेंगी। किसी को आपके लिए यकीन जानो जब होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, इट मीन्स कि आपको अपनी केयर खुद करनी है। और बीइंग अ वुमन, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ वाइफ, आपको सब कुछ करना पड़ता है। हर औरत जो है ना आप कह लें कि इस दुनिया में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं आती आप, क्योंकि औरत की ना यकीन जानो जब नई-नई शादी होती है ना, वो सभी को खुश करने में लग जाते हैं कि शायद इससे मेरा किसी किसी भी इंसान का ना वो डिसहार्ट ना करे, किसी का रवैया जो है ना आप कह लें कि
शायद उसको इसका पसंद ना आए, मतलब कोई ना कोई जो है ना वो औरत किसी नोक-झोंक में लग जाती है। लेकिन यहाँ पे ना मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप दूसरों को खुश करने में लग गए ना, तो उससे आप क्या है अपने आप को भूल जाते हो। तो खुदारा दूसरों को खुश करने के लिए ना आप खुद को मत भूलें, आप अपनी भी केयर जो है ना वो सबसे पहले रखें। खुद को भी प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है, ये मत भूलें। या फिर क्या होता है कि औरत जब माँ बनती है ना, वो तो फिर अपने आप में इतना खो जाती है, इतना बिज़ी हो जाती है कि वो सारे घर को, सबको, मतलब कि उसके कामों को, मतलब उसने ऐसे तहस-नहस वो कर देती है। तो यहाँ पे मैं ना सिर्फ़ अपनी प्यारी बहनों को यही कहूँगी कि एक होम मेकर जो होती है ना, वो अपने घर को भी लेके चलती है, अपनी ज़िम्मेदारियों को भी लेके चलती है और अपने कामों को और अपने बच्चों को, सबको एक साथ मैनेज करती है। तो आपको ना सबसे पहले तो मैं कहती हूँ, जब भी फजर के टाइम उठे ना, आप नमाज अदा करें, अल्लाह पाक की इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें और उसके बाद अपने घर में अपने नाश्ता वगैरह, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। फिर उसके बाद है घर के काम जो होते हैं, जो जॉइंट फैमिली में तो काम डिवाइडेड होते हैं, तो उनको तो कोई टेंशन ही नहीं होती। लेकिन जो अकेली बीइंग सिंगल मदर होती है ना, उनको अपने काम को थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लें। अगर किसी दिन आपने मशीन लगाई है तो उस दिन आप दूसरे कोई ऐसे हैवी काम मत करें, सिर्फ डेली के 3 टास्क ऐसे हैवी चूज़ कर लें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे सारे घर के काम करने के बाद, अपने आप को टाइम देने के बाद, यहाँ पे मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, आप कह लें कि बूरी चिकन जिसे कहते हैं, ये थोड़ा सा स्टीम रोस्ट कह लें, जो भी आप इसको कहना चाहेंगे। अब यहाँ पे ना मैंने उनको सबको मसाले वगैरह लगा के, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह, तो ये थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। उससे क्या होता है, इसमें स्मेल जितनी भी होती है ना, वो सारी जो है ना ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे बाज़ारी मसाले वगैरह ऐड नहीं करती, मैं घर के मसाले जितने भी मेरे पास होते हैं ना, वो मैं सारे ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को भी खिलाना होता है। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा धनिया भी ऐड किया था, क्योंकि उसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बच्चे वैसे तो कुछ खाते नहीं है ना, तो मैंने कहा चलो इसी तरह से कुछ ना कुछ खा लें। अब इसमें ना मैं थोड़ी सी वेजिस वगैरह भी जो है ना वो ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चे नॉर्मली मेरे कुछ भी नहीं खाते, तो मेरे हस्बैंड भी जो है ना, क्योंकि ब्रोस्ट जो है ना खाली जो है ना रोटी इसके साथ अच्छी नहीं लगती, तो मैं थोड़ा सा इस मसाले के अंदर ना, आप कह लें कि वो डाल के ना इसके अंदर वेजिटेबल जो है ना उसको भी पकाऊंगी, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। हल्का हल्का सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका वगैरह इसी में मैंने ऐड कर दिया और आलू कर दिए, और इसको ना थोड़ा सा पकाने के बाद फिर इस पूरे मिक्सचर को भी मैं स्टीम करूँगी, उससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि जैसे एक होम मेकर ना सारे घर को मैनेज कर लेती है ना, हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे फैसिलिटीज़ आ गई है ना, जो माएँ परेशान होती हैं ना, उनको समझ नहीं आती किस तरह से अपने घर को लेके चलें, तो उनके पास तो यूट्यूब पे इतनी फैसिलिटीज़ है, वो किसी भी होम मेकर को चूज़ करें, उसकी वीडियोज़ देखें, वो सब आपको इतनी मज़े मज़े की गाइडलाइन प्रोवाइड करती है ना। तो आप लोगों की तो ज़िंदगियाँ वैसे ही सुख में आ गई हैं। हमारा एक टाइम पीरियड था जब कुछ भी, मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ कि हर कोई जो है ना, आप कह लें कि यूट्यूब पे वीडियोस देख के कोई ना कोई होम मेकर को सिलेक्ट किया होता है। तो आप लोग भी जो है ना अपने घर को मैनेज करना उनसे सीखा करें। अगर आप खुद से नहीं आइडियाज़ आपको, तो आप उनको देखा करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े मज़े की जो है ना वो टिप्स लाजमी मिलेंगी। और यहाँ पे फिर मैंने अपना देसी जुगाड़ लगाया था, मेरे पास फॉइल पेपर कम पड़ गया था, तो मैंने इसको हल्का फुल्का रैप करके फिर लास्ट में जो स्टीम में से निकला था उसको मैंने तवे पे हल्का हल्का क्रिस्प कर लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा पसंद लगता है, वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद ये मिक्सचर देखें, ये भी मज़े का रेडी हो चुका और इतना कोई मज़े का लग रहा था। आप ये साथ मुझे लाजमी ट्राई करके बताना है कि आपको कैसा लगा, क्योंकि खाली रोस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, इसके साथ इस तरह का आप वेजिटेबल्स वाला मसाला बना लेना, इतना कोई अमेजिंग लगता है। और मेहमानों के सामने सर्व करें तो वो भी आपकी तारीफ़ें करते, यकीन जानो बिल्कुल नहीं थकेंगे। तो बस वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।